एक बार का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने सेंटर पर ही थी और भट्टियाँ होनी थी और इस समय सीनियर और जूनियर वाली 2 भट्टियाँ साथ में थीं। सन तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन मुझे एक वाक़ई एक घटना याद है। उस समय दीदी ने मुझसे कहा था, लगभग रात के 11 बज रहे थे और मैं किसी अ, वजह से दीदी के कमरे में गई हुई थी उनसे कुछ, क्योंकि छोटी बहनें अलग कमरे में रुकी हुई थीं और बड़ी बहनें अलग कमरे में। तो मुझे दीदी से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। लगभग 11 बज रहा था रात का। मैं माउंट आबू राजस्थान हेडक्वार्टर की बात कर रही हूँ। वहाँ दीदी ने मेरे से जो कहा, उसको सुनकर मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और मैं सोचती रहती हूँ कई दिनों तक इस बात को, क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और आज मैं अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इसके साथ इसमें से भी एक ऐसी घटना है जिसने मुझे अंदर से झंझोर दिया था। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। दीदी ने मुझसे जो कहा है वो सेम टू सेम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, आप ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, आप की फाइल बन जाती है, आपको ब्रह्मा कुमारी सरेंडर कार्ड मिल जाता है, आपको एक सोने का बैज मिल जाता है और आपकी जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सब कुछ पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आप बड़ी छोटी बहनों के बीच में उठने बैठने लगते हो। आप वो सारे काम अंदर के करते हो जो एक समर्पित 5-6 साल से समर्पित बहन कर रही होती है, वो सब कुछ आप करने लगते हो। और उस बीच में उनकी जो पर्सनल बातें होती हैं, जैसे आप दीदी की तेल मालिश कर रहे हो और आप ऐसी कोई बात है तो उनकी कपड़े प्रेस कर रहे हो, 4-5 दीदियाँ बैठी हैं, कुछ बातें कर रही हैं, तो उनसे ही अब आपको 5 साल भले हुए हैं, आपको 10 साल भले हुए हैं, दीदी है जो 50 साल से चल रही है। उनका ही जो फ्रेंड सर्कल होगा 50-50 साल वाली बहनों का ग्रुप होगा, वही आपस में जो बातें कर रही हैं वो भी आपको सुनाई दे रही है। इस बीच अगर आप ज्ञान छोड़ के चले जाते हो तो वो सारी बातें आपको मालूम होती हैं। इसी में से कुछ मेरी भी एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं जो मुझे मालूम चले थे और मुझे तो वैसे ऐसा नहीं था कि मुझे आगे जाना पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी। क्योंकि एक बार यहाँ जो जुड़ गया, समर्पित हो गया, जिसका निश्चय बिल्कुल परफेक्ट हो गया, उसको यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता है। मैंने खुद को यहाँ से निकाला और उसके बाद भी मैं घर पे भी 2-3 साल तक एक कमरे में इसकी प्रैक्टिस करती रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा जब कि मुझे जॉब करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, कुछ बिज़नेस करना चाहिए। जब मैंने ये सारे काम किए, अलग-अलग लोगों से मिले, एक्सपीरियंस मिला, तो मैं उन चीज़ों से बाहर निकल पाई और फिर मैं आज आप लोगों के सामने हूँ 6-7 सालों के बाद। साल से ज्ञान में चल रहा, 20 साल से, 50 साल से, 25 साल से। सच्चाई सफाई से अपने दिल पे हाथ रखो, ईश्वर को मानते हो, जानते हो, आप जिस भी रूप में मानते हो ये मायने नहीं रखता है। आप मानते हो, रिस्पेक्ट करते हो और अपने आप को भगवान का बच्चा कहते हो और सच्च ज्ञान सुना रहे हो, सत्य युग की स्थापना कर रहे हो, तो आप अपने आप से पूछो, क्या आपको सच में यहाँ के नेगेटिव पहलुओं के बारे में नहीं पता है? और पता है तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हैं? आप ऐसे बढ़ावा क्यों देते हो लोगों को? आप जब ऐसे बोलते हो कि ये बहन झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है, ये बहन ही गलत है, ऐसी है, वैसी है, तो ये उन लोगों को लिए एक सह मिलती है, एक बचाने का एक साधन मिल जाता है उनको और इसके लिए बढ़ावा मिलता है कि मुझे बचाने वाले तो बैठे हुए हैं। इसीलिए वो अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से सब मालूम होता है तो मुझे भी, लेकिन मैं जब भी कोई कुछ बोलता था तुम्हारी ऐसी होगी तो मैं भी भड़क जाती थी। एक नॉर्मल बात है, जब आप किसी चीज से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, तो सब कुछ जानते समझते हुए भी आप आंखें बंद कर लेते हैं। आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई देती हैं जो आप देखना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको देवी की दृष्टि से देखें, पूजा करें, लेकिन 50 में से 10 लोग पूजा करते हैं, 40 लोग गाली देते हैं। और हमें लगता है कि ये 40 तो कोटों में कोई नहीं है, ये 50 में से 10 लोग ही कोटों में कोई बिरला है।
वो भगवान कहता है 100, 200, 500 लोगों को ज्ञान सुनाया, उसमें से एक भी निकला तो वो बाबा का बच्चा है, वो लोग नहीं थे। ये बातें हमें हर तरीके से ट्रेंड किया जाता था, तो हम अपने आप को इन चीजों से समझा लेते थे और कभी भी बुराई सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब ज्ञान पूरी रीति से समझ आया, अच्छे से आया, तो फिर पता चला कि हर बात पे, हर चीज पे बातचीत करनी चाहिए। तो हम भट्टी में गए थे, मुद्दे पर आते हैं, भट्टी में गए थे और यहाँ सीनियर और जूनियर बहनों की भट्टी होती है। तो जो 10 साल से 50, 30 साल से 20 साल वाली बहनों की भट्टी थी, यानी इतने सालों से जो ज्ञान में चल रही है सीनियर, और 1 साल से 10 साल के बीच की जो समर्पित बहनें थी उनकी भट्टी। तो ये जूनियर जीनियर की साथ में कंबाइंड भट्टी थी। और हम सब निकल गए थे, तो हम अलग कमरे में रुके हुए थे, दीदी अलग कमरे में रुकी हुई थी। रात के 11 लगभग बज रहे थे, सोने का टाइम हो गया था। इक्का दुक्का लोग कोई घूम रहे थे, कोई कमरे में, कोई गार्डन में, कोई, और हमें दीदी से कुछ बात करनी थी। हम चले जाते हैं उनके कमरे में, और वो बैठी लेटी हुई थी। वो कहती हैं कि तुम इतनी रात के क्यों घूम रही हो, अभी तक तुम सोई नहीं। हमने कहा बाबा का घर है, कमरे में गए थे बाबा के तपस्या धाम वाले, और फिर थोड़ा सा गार्डन में बैठे। और फिर उन्होंने कहा देखो इतनी रात हो गई है, इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं चलेगा तुम किस कोने में समा जाओगी, कहाँ गायब हो जाओगी। जब उनकी ये बात मैंने सुनी, कुछ देर तक तो मेरे कानों पे मुझे भरोसा नहीं रहा। मुझे लगा दीदी शायद मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रही है। ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो शांति वन है, तपोवन है, यहाँ तो बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, ये रहते हैं। तो वो कहने लगी देखो कि, हमने कहा अच्छा ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है, देखिए ये मेरे सीनियर दीदी के कहे वाक्य थे जो वो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें जो कुछ ऐसा लगता है ऐसा कुछ है नहीं, तुम यहाँ रात में अकेली घूम नहीं सकती हो। ऐसे ये मत सोचो कि तुम रात के 2 बजे उठ के चली जाओगी मेडिटेशन करने के लिए, या चली जाओगी बाबा का एक्सपीरियंस करने के लिए, या रात के 10:30 के बाद, 10 के बाद, 11-12 बजे तक तुम ऐसे गार्डन में बैठी रहोगी। ऐसे यहाँ घूमना नहीं होता है। 9 बजे से 10 बजे तक क्लास होती है, और 7, 7:30 से 8 के बीच में जो खाना वाना होता है वो सब खा लिया जाता है। सब टाइम टेबल यहाँ फिक्स है। इसके अलावा अगर तुम यहाँ फालतू इधर उधर घूमोगी तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा कि तुम किस कोने में समा गई हो, कहाँ गायब हो गई हो। तुम इस तरीके से अब मत घूमना, और तुम्हारे जैसे कई धुर्रम खान यहाँ गायब हो चुके हैं। उन्होंने ऐसी बात कही, उस समय मैंने ऐसे ही मजाक में ले लिया, सोच लिया। लेकिन कहीं न कहीं ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी, और मैं सोचती, कई दिनों तक मैं बिल्कुल सोचती रही कि दीदी ने ऐसा क्यों कहा। तो फिर मैंने सोचा शायद उन्होंने मुझे डराने के लिए कहा होगा, शायद उन्होंने कहा होगा, लेकिन यहाँ डराने की क्या बात है, ये तो भगवान का घर है। मधुबन के प्रति कितनी ऊंची स्थिति दुनिया में लोग रखते हैं, जिज्ञासु रखते हैं, सब लोग रखते हैं, तो कितनी ऊंची यहाँ के प्रति रिस्पेक्ट होती है। और दीदी मुझे क्यों डराएंगी, और दीदी तो इतनी सीनियर हैं, 50 साल उनको हो चुके हैं सरेंडर हुए, और वो मुझसे अगर ये बात कह रही हैं तो शायद कुछ घटनाएं घटी होंगी, उन्हें मालूम होंगी, और इसलिए वो मुझे अवेयर कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं कि तुम 10 बजे ही अपने कमरे में चली जाया करो और बाहर मत घूमा करो। ये बात तो अभी तक माना मुझे कई दिनों तक ये बात परेशान करती रही। मैंने किसी से के साथ कुछ शेयर नहीं किया। फिर बात धीरे-धीरे करके साल 6 महीना में मेरे दिमाग से निकली। लेकिन जब भी मैं जाया करती थी, मैं 10 बजे, साढ़े 10 तक वहाँ स सब अपना चली जाती थी अपने रूम में जो भी था। उसके बाद जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आज भाई-बहनें हैं, कमेंट करते हैं, सपोर्ट में बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसी कमेंट आती, वो हमसे कहते हैं कि हम तो जो कुछ बताते हैं बहुत डर-डर के, बहुत थोड़ा-बहुत बताते, ना के बराबर। लोग लेकिन उनको तो बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ, और वो शेयर भी करना चाहते हैं। तो आप जो भी शेयर करना चाहते हैं, भले आप अपनी स्टोरी आप आके यहाँ शेयर कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो आप करिए जो भी आप के पास है इन्फॉर्मेशन। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैं लोगों के साथ, मैं तो एक छोटे से गाँव से आती हूँ, छोटे सेवा केंद्र था,
पहले तो उप सेवा केंद्र था, पहले गीता पाठशाला था, लेकिन जब मेरी एंट्री सेंटर पे हुई थी, उप सेवा केंद्र था। उसके मेरे छोड़ने से 2 या 3 साल पहले ही वो सेवा केंद्र में तब्दील हुआ था। तो देखिए, गीता पाठशाला के अलग दायरे होते हैं, उनके साथ बहुत सभी प्रोग्राम या सभी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती। उनका जो भी अकाउंट वगैरह है और जो भी ऑडिट वगैरह का प्रोग्राम होता है गीता पाठशाला का, उनका नहीं होता है। लेकिन लेखा जोखा उप सेवा केंद्र में देना होता है, उप सेवा केंद्र फिर सेवा केंद्र को देता है और फिर सेवा केंद्र का बन के हेड में जाता है। तो ऐसा चलता है इस सब अकाउंट का काम। और फिर वहाँ के जो भी प्रोग्राम होते हैं सभी बहनों को और सभी सेवा केंद्र या गीता पाठशालाओं को अटेंड नहीं करने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा हम इधर-उधर प्रोग्रामों में भी नहीं जाते थे। माउंट आबू ही ज़्यादा हमारा आना-जाना होता था, पार्टी लेकर भट्टी को ट्रेनिंग में। और हमने वहाँ 2 साल एमबीए वगैरह भी करी थी, जो कि तो जाना हुआ था ऐसे। हम कई बार गए, उसी बीच अगर बाबा आ गए तो बाबा मिलन हो गया, और साल में 1 बार बाबा मिलन अपनी तरफ अपनी खुद की, और कभी-कभी पार्टी के साथ जाने का मौका मिल जाता तो साल में 2 या 3 बार बाबा मिलन भी हो जाता था। ये सब कुछ चलता रहता था। और फिर धीरे-धीरे जैसा मुझे अपने जीवन के एक्सपीरियंस याद आते जाते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। शायद आप लोगों को मदद मिले इन सब चीज़ों से, इसलिए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और मेरे पास ये रेडमी नोट कितना 40 वाला मोबाइल है, और जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। अच्छा वर्क कर रहा है, कैमरे क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और प्रोडक्ट भी टैग कर दिए हैं। आप चाहे तो विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे।